केपी में बड़ी जबरदस्त मादनियात हैं, लेकिन आपके चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं थे? आपके चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं थे? उस पर बिल आया हुआ, हमने अपने केपी के जिम्मेदार हैं, केपी के ऊपर बाकायदा इसके ऊपर जो है प्रॉपरली इसके ऊपर जो है कानून साजी पाकिस्तान का हिस्सा है ना, कानून साजी होगी ना। मैं इनका पाबंद तो नहीं है ना। केपी ने चलना है और 18th अमेंडमेंट के बाद उन्होंने अपना चीजें खुद करनी है। जो उनका लॉज है उन्होंने बना दिए, उसके ऊपर अलग प्रोग्राम करेंगे। मैं आपको एक एक चीज ब्रीफ करूंगा जो उन्होंने नहीं किया। नहीं, मैं तो सिर्फ ये सवाल कर रही हूं कि आपके चीफ मिनिस्टर क्यों? अब नंबर 3 चीज आप ये करने फिर मेरे सवाल मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आपको। देखें, कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं थी। मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ आपको, एक एग्जांपल कोट करता हूँ। एक दौर में पाकिस्तान में बिजली का बड़ा बुरहान था और उस बुरहान के ऊपर आपको याद होगा तो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स ने इलेक्शन भी लड़े और आज भी एक गवर्नमेंट ऐलान करती है हमने वो खत्म कर दी, अंधेरों से निकाला हमने पाकिस्तान, ठीक। और वो यही गवर्नमेंट है डॉक्टर साहब की। एक मीटिंग हुई इनकी, रिकॉर्ड का हिस्सा है, चेक कर लीजिएगा, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मिनट ऑफ मीटिंग्स बने होंगे, किसी को ये नहीं पता था कि शॉर्टफॉल क्या है हमारा। और उसके बाद बिजली पूरी हुई जिस तरह भी हुई, वो राजा प्रवेश साहब के दौर से स्टार्ट हुई, वो जो रेंटल प्रोजेक्ट्स हो चलते चलते जब बिजली बन गई तो पता चला कि हमारे पास डिलीवरी लाइंस कोई नहीं है। ये हमारा आलम है जो एग्जैक्ट मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ। चेक कर लीजिए कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बुलाएं, बिजली तो आ गई, अब दें कैसे लोगों को। सो ये सारी चीजें थी, यही हिसाब यहाँ पर हो रहा है। क्या मैं एज अ पाकिस्तानी गरीदा ये बात करने का हक नहीं रखता हूँ कि आपके सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हल करने पड़ेंगे? वज़ीर आज़म साहब, आपने वहां के मादनियात की बात कर रहे हैं, आपने एयरपोर्ट का इफ्तिताह चाइनीज के साथ बैठ के इस्लामाबाद में कर दिया। आप खुद नहीं जा सके वहां पर, एंड यू आर थिंकिंग द पीपल विल कम। एयरपोर्ट की बात, गवादर की बात, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवादर। ठीक है, इस तरह चीजें नहीं होती। उंगली के पीछे सूरज नहीं छुपाया जाता। सर, केपी में भी सिक्योरिटी इश्यूज है ना। आपके चीफ मिनिस्टर आ जाते, बैठ जाते, बात करते। मैं आपकी बात, हम तो बहुत गलत हैं यार। हमने कब हम दूध के दुले हुए? ये तो मैं ये बात ही नहीं कर रही कि आप गलत हैं। देखें, मैं तो सिर्फ ये गुजारिशन एक सवाल कर रही हूं। क्वेश्चन आया मेरे पे आज के इसके हवाले से सेमिनार को, मैं उसके ऊपर जवाब देने का हक तो रखता हूँ। मैं ये कहने को तो हक रखता हूँ ना कि 1970 to 2025 इट्स 25 years राइट नाउ एट द मोमेंट। उस 25 सालों के अंदर से 15 साल मैं निकाल देता हूँ दो जर्नलों के, पीछे बच जाते हैं 40 साल, उसमें से 3.5 साल अपने भी निकाल देता हूँ, तो बच जाते हैं 36.5 साल। फैक्ट एंड फिगर्स चेक करके बात उसमें 13 साल डालें केपी हुकूमत के। केपी के भी डाल दें, मैं डालता हूँ, डालें 13 साल मैं डाल देता हूँ जी, केपी के भी डालता हूँ। मैंने सारा डाल दिया, ठीक है। मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, 2 गवर्नमेंट्स रही इस 36.5 साल में। तो भाई मैं तो आपका इनके साथ कंपैरिजन ही नहीं करता हूँ। ये तो 36 साल आलम भी थे, फाजल भी थे, रस्तू भी थे, टेक्नोक्रेट भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे, सब कुछ थे। इनकी प्रोग्रेस 36 साल की निकाल के तो दिखा दो ना। ये तो हक रखता हूँ ना एज अ पाकिस्तानी में, एज अ पाकिस्तानी में तो मेरा हक है कि मैं पूछूंगा भाई 36.5 साल का आप 3.5 साल के साथ आप कंपैरिजन करें। आप आला बला हैं यार, आप तो बहुत हसीनो जमील है, बट द थिंग इज कि आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है। आपकी टीम जो है वो नालायकों पे है और खुशामदियों पे है। दिस इज अ फैक्चुअल पोजीशन। मैंने आपको कहा आप इंटरनेशनल चेक करें, सेमिनार्स को चेक करें, आप अपनी चीज प्रोजेक्ट करें और आपके पास उसकी फैक्ट एंड फिगर्स नहीं। मैं यही सवाल का जवाब ले लें, आगे आ जाऊं। नहीं, अब मुझे एक चीज और बताइए। 1 करोड़ एंड सम ऑफ द अदर 1.25 करोड़ आबादी है बलूचिस्तान की, ठीक है। 1 करोड़ 1.25 करोड़। यार मैं डॉक्टर साहब की बात को बोरो करता हूँ, क्या मैं एज अ पाकिस्तानी मैं छोड़ देता हूँ कि मैं 2 मिनट के लिए मैं पीटीआई वर्कर हूँ? मैं ये तो कह सकता हूँ ना भाई कि आपकी एजेंसीज से जो आपके हैंड्स हैं, जिनको मैंने खुद कहा कि वो टूल्स हैं, वो उनके पास एक पूरा का पूरा सिस्टम है, उन्होंने आपको डिफेंड करना है, उन्होंने पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना है। यार मैं ये तो पूछ सकता हूँ, आपने बड़े आराम से कह दिया कि उनके पास हाई फाई इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, तो कहाँ से आए? क्रॉस द बॉर्डर किसके पास है ये चीज़ें सारी? क्रॉस द बॉर्डर एक्टिविटीज़ हो रही है, फॉरेन ऑफिस किधर है हमारा, कहाँ सोया हुआ है? हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारी इंटरोगेशन, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको क्यों नहीं पता चला? और पता चला तो बर वक्त काम क्यों नहीं किया गया? तो ये तो गरीदा एक जेन्युइन क्वेश्चन है एज अ पाकिस्तानी, और गवर्नमेंट से ही होता है ना, उसी ने जवाब देना है। और आप खाली ये कहते हैं कि उनका मेरे भी सवालात हैं और आपके भी सवालात हैं, सवालात में घिर गए, आपने बड़े आराम से कह दिया बहुत अच्छे इक्विपमेंट है, बहुत बड़ा वाकया हुआ ट्रेन का, हर बंदे ने उसको कंडेम किया, लेकिन यार उसमें भी तो कोई एजेंसीज फेलियर है ना।